अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज की सबक में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथी। यह टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई। देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, न गर्दो गुबार उड़ता है। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं और इसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डील डोल खुदा ने इसको दिया है। यह सहराई जानवरों में सबसे बड़ा और कवी है। इसके पाँव गोया इमारत के सुतून हैं। आँखें छोटी छोटी मगर शोख और तेज़ है। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी न होती तो उसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीबो गरीब चीज़ है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। कैसी गाँव दुम होती चली आई है। ये ही उसकी नाक है और यही उसका हाथ उसको हर तरफ घुमा सकता है। इसके वसीले से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उठा सकता है। हाथी अपनी सूंड से दरख्तों को उखेड़ता और शाखों को तोड़ता है। दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झला करता है। कोई छोटा सा दाना ज़मीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। इसको गुस्ल का बड़ा शौक़ है। अपनी सूंड में पानी भर कर बदन पर छिड़क लेता और पीने के वक्त मुँह में डाल लेता है। कोताह गर्दन होने की वजह से अपने मुँह को पानी तक नहीं पहुँचा सकता। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में यह जानवर पाया जाता है। जब इसको वनों और जंगलों में से पकड़ कर आदमी सधा लेते हैं तो बड़ा होशियार, हलीम और फर्माबरदार बन जाता है। तो अब हम माना देख लेते हैं। गुब्बार यानी कि धूल, हलीम बर्दाश्त, फर्माबरदार हुक्म मानने वाला, सुतून खंबा, गरीब अजनबी। सहराई
جنگل، عمارت بلڈنگ، کوتاہ چھوٹا مختصر۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔